गंगा विष्णु जनार्दन पावित्रस्तु पुंडरीकाक्ष ओम अपावित्रो पवित्रो सर्वस्तांगतौ पिबः या स्प्रेत पुंडरीकाक्ष साभयंतर गंगा विष्णु जनार्दन पावित्रस्तो पुंडरीकाक्ष रूपणा तुमां 3 बार जल ग्रहण करेंगे। हरि ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम राघवाय नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। ओम अमृतविदा नमसे स्वाहा। हाथ धोले। हस्तौ प्रच्छल्यहं ऋषिकेशाय नमः अमृतविदा नमसे स्वाहा। अंगस्पर्शकरिषे नमः। दाहिने हाथ के नामिका से पहले मुखों में ओम वायंडमे आयुष वस्तु भवा नाकों में ओम नक्षुर में प्राणोर वस्तु आंखों में अक्षरों में चक्र वस्तु कान करणयोर में स्त्रोतमस्तु कन्ना ओम बाहुर में बलमस्तु पाँव में उर्वजो में ऊज वस्तु हृदय में शांति रस्तु ऊपर छड़क वरिष्ठानी मंदानी तनस्तन्वामिमयाय सह संतु पुष्टि पैति धारण करे। दौदर्वे दक्षिणे हस्तपाद शिखामूले मागत्यम पूजा स्थानम पावित्री धारणम कृतवान्। धरती माँ को प्रणाम करो। ओम विष्णु धृता लोका चामम देवी आसन पूर्वसमय पृथ्वी देवी नमस्करोमि नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिया देख के प्रणाम करो। ओम लक्ष्मी करोतु कल्याण मुग्रह सुख संपदा मम शत्रु विनाशाय करम साक्षी लक्ष्मी ज्योति नमस्ते नमो नमः। आसन को देख के प्रणाम करो। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम अम्बे जगदम्बिके नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोल उमा शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 मृत्युंजय महादेवाय त्राहि माम शरणागतम्। जन्म मरण जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय। सदा शिवंकाराय नमः। जल निधि भस्मी धल निधि भस्मी देव निधि भस्मी भस्मर्पणम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। सदा शिवंकाराय नमः। विभूति सभी भक्तों को अर्पण करो। जो प्रसाद लाए आज प्रसाद पहले समर्पित कर देंगे। वो चढ़ाऊं क्या तुझे भोलेनाथ झुके हैं तेरे चरणों में। चढ़ाऊं क्या तुझे भोलेनाथ झुके हैं तेरे चरणों में।
बोलो नंदीश्वर महादेव की जय। सभी लोग ध्यान करें, दत्तचित्त होकर उनको स्मरण करें, मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तो देवा तुम्हारा नाम, तुम्हारा पूजन, तुम्हारी कथा श्रवण करने को आता है। अब तुम देखो जीवन काल में कितने 24 घंटा है हमारे पास, एक दिन में 24 आवर्स। तो 24 घंटे में हमें ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा। सभी लोग अपने आधुनिक जीवन में व्यस्त रहते हैं, काम पे जाना है, भोजन बनाना है, बिल्स भरनी है, सभी लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब अवसर नहीं, सु अवसर प्राप्त हो ऐसे काम के लिए, सत्संग में जाना है, तो अपने आप के समय निकालो, क्योंकि परमात्मा भगवान की कथा जो दोनों बगल से ताली बजती है ना। बेस्ट पहला तो है कि आप यू आर चोजन वन, कि आप भगवान की कथा में आओगे। जिसके भाग्य में भगवान की कथा होता है वो कहीं ना कहीं से पहुंच आता है। देखो पिछले बार मेरे ख्याल से देवी भागवत की कथा जब यहाँ हो रही थी तो एक बहन आपकी सिडनी से आई थी, तो एक बात के मतलब तो समय होती, जिसके जिसके भाव में परमात्मा ने लिख दिया है कि इस समय इस यथा विधि तुम्हें हमारा पूजन नाम श्रवण मात्र होने को आएगा, तो वो अवश्य ही होगा। और कितनों भी भल भल उपाय करो, उनके भाग में तकदीर में नहीं तो नहीं पहुंच पाए। तो अपने बगल से भी कोशिश करो। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। राम जी की कृपा हुई तबे हुई, लेकिन अपने से भी कोशिश करो। तो चले, इन सब बातें को मद्देनजर रखते हुए प्रभु शरण में हम सभी लोग चले और भगवान का ध्यान करें। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम कंठे यस्य विराजते हि गरलम् और गंगा जलमस्तके वामांगिराज्य राज्य तयना जाया भवानी सती। ओम नंद स्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वेश्वर नाथ प्रभु काशीवास मंदिरो खिल गुरु देवो सदा वंदित। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तन्नो हरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लोकाभिराम रणरंगधीरं रजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। बोलो उमापति महादेव की जय। शीश गंगे अर्धंग पार्वती सदा विराजय कैलासी। वही महादेव जी से विनती है कि बाबा सकल संसार के अधिपति तुम, ब्रह्म तुम, सच्चिदानंद तुम, निराकार भी तुम, साकार भी तुम। मैं कैसे तुम्हारी प्रशंसा करूं कि तुम हमारे लिए है क्या परमात्मा। तुम सर्वज्ञ हो, तुम उत्तम हो, तुम पुरुषोत्तम हो, तुम नारायण स्वरूपम, तुम स्वयं साक्षात ब्रह्म सच्चिदानंद हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि महादेव जी तुम्हारी अर्चना मैं कैसे करूं। हृदय में आप, यहाँ भी आप, वहां भी आप, सब में आप, सृष्टि में आप, सकल संसार में आप, सब में तुम व्यापक हो। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं परमात्मा, मैं कैसे तुम्हारा नमन करूं। कैलाशी काशी के वासी सेवक ज्ञान सदा चरण में ज्ञान दर्श महादेव की शिव समान दाता नहीं, ना ही दूजा भगवान, जिसको जैसा चाहिए तैसा दे वरदान। शिव शक्ति के उत्पत्ति प्रथम नाम गणेश, 3 लोक 14 भुवन में तेरा ही प्रवेश। ये पुरुषोत्तम कोटिश बार तुम्हारी चरणारविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूं। शिव समान दाता नहीं, दाता माने जो देने वाला, शिव समान दाता और ना ही दूजा भगवान, जिसको जैसा चाहिए तैसा दे वाला। आगे प्रसंग में आई थी एक जगह कथा में कि महादेव जी अपने शरीर के भस्म को लगाकर ढेर लगाकर पूरा लगाकर उसको प्रतिष्ठित कर और उसमें प्राण डाल दिया। और जब प्राण डाली तो उसमें जीव व्याप गई। जब जीव व्याप गई तो परमात्मा ने उनका नामकरण किया। आज से तुम्हारा नाम भस्मासुर है।
भस्म से जो उत्पन्न हो उसका नाम भस्मासुर। देव भगवान को अपने पिता मानकर तप करने बैठ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस रट को लगा हुआ। अब ईश्वर की अनुकंपा देखो, इधर भगवान समाधि में लीन है, मां भगवती की 52 टुकड़े हुए, वामदेव जी, सौनक आदि 88,000 ऋषि, सनक सनंदन संत कुमार सनातन जमदग्नि आदि जितने ऋषि हैं, अगस्त, यहां तक दैंतों का गुरु शुक्राचार्य, ये सभी बैठे। ये प्रसंग मन में उपज रही है कि कब भगवान शिव जी समाधि से जाए, क्या यतन हो। और उधर जगदम्बा जहां अवतरी, जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुरवर न जाए, और 3 लोक के संपता तहवा चली आए। ब्रह्मा जो विरंची, जिसको ब्रह्मा जी हैं, विरंची जो संसार को रचने वाले रचयिता, उनकी सृष्टि का सुख भी कम पड़ गया, क्योंकि जहां पर शक्ति का अवतार हुई। शक्ति कहां अवतार लीन है? हिमाचल प्रदेश में, और महाराज हिमाचल के घर, पर्वत की बेटी है। वहां जब प्रकट हुई, माता मैना की जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ कि उनके घर कन्या जन्म। अपने आप को भाग्यशाली मानने लगी कि हमारे घर पुत्री आई। और हमेशा ही हर एक माँ बाप को अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। लोग कहते कि नहीं, पुत्र हो गया तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ है, ठीक है, वो भी मानने वाला बात है। लेकिन सिर्फ अगर पुत्री हो जाए तो क्या तुम्हारा भाग्य का उदय नहीं होगा? तुम्हारा भाग्य का उदय निश्चय होगा। कारण इस युग में प्रमाण है कि इस युग में लड़का लड़की बराबर है। यहां तक तुम्हारे वंश को भी लेकर तुम्हारी पुत्री ही चल सकती है, क्योंकि वो तुम्हारे रक्त से, तुम्हारे उदर से और तुमसे ही उनका जन्म हुआ। आज भी जो रॉयल फैमिली है, क्वीन की फैमिली चलती है ना, क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड, किंग एडवर्ड, और फिर ऐसे होते होते एलिजाबेथ। इसके बाद में फिलिप के जो लड़का है वो राज्य गद्दी पे नहीं बैठेगा, है ना, मान उनके वंशज थोड़ो है, रानी के वंशज की लड़का बैठेगा। कहां पर? राजपोषण पर। शायद चार्ल्स बन जाए, है ना, चार्ल्स मिस भाई तो जानो, फिर एडवर्ड राइट नहीं ऊपर, विलियम, ये तो ये रानी पर। और आज भी तुम देखो, परमात्मा को सुशोभित या संबोधित की जाती है देवकी नंदन। नंद नंदन बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन देवकी नंदन, कौशल्या नंदन। तो इस युग में चाहे लड़का हो चाहे लड़की बराबर, लड़की अपने पिता का, अपने माता का अंतर्दृष्टि कर सकती है, कोई रोक नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएगा। शक्ति का प्रागट्य होने से हमारे यहाँ ये बताई गई, लड़की अगर हो जाए तो लक्ष्मी आई, वो सच्चा बात है, क्योंकि उनके ब्याह जब किया जाता है तो पांव पूछ कर ब्याह किया जाए। कहा है पांव पूजे? ये प्रणाली हमारी और आपकी बनाई हुई नहीं, ये सदियों से बना हुआ ये परंपरा है, ये सिद्धांत है कि हमारे यहाँ दामाद को विष्णु भगवान माना जाता है और बिटिया को लक्ष्मी माना जाता है। और फिर लड़के वाले भी खुशी हो जाते हैं, कारण कि उनके घर में लक्ष्मी आई है। बहू और बेटी में फर्क नहीं होता है। जिनके पास बिटिया ना हो उनके पूर्ति बहू आकर करती है, वो बिटिया समान। और पराई घर की बेटी को लाकर अपने बेटी से ज्यादा स्नेह करना, ये हमारी धर्म बताती है।
पराई बिटिया को लाकर अपने घर में बहू बनाकर, लेकिन अपने बेटी से ज्यादा उनसे स्नेह करना, ये हमारी धर्म बताती है। और उस घर में साक्षात परमात्मा या माँ भगवती की कृपा हो जाती है, लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान होती है और खुश होती है। नारी कैसी शान है तेरी, हर तस्वीर महान है तेरी। नारी कैसी शान है तेरी, हर तस्वीर महान है तेरी। तेरे लिए हर शय है क्या क्या, तू है माँ, बहन और बीवी। माता पूजनीय, बहन पूजनीय, पतो पूजनीय, पत्नी आदरणीय। पत्नी आदरणीय। जिस घर में पत्नी का सम्मान ना हो, शास्त्र में आई है, उस घर में भगवती माँ लक्ष्मी नहीं टिकेगी, क्योंकि घर के लक्ष्मी गृह लक्ष्मी मानी जाती है। और जहां पर गृह लक्ष्मी के सम्मान है, वहां पर महालक्ष्मी स्वयं आएगी। लेकिन घर की लक्ष्मी माँ घर लक्ष्मी जी से रहो, रात में सोए से पहले किचन मांगे सफा रहे, तब अन्नपूर्णी देवी का वास होता है। आदमी 3 बजे सवेरे आके नौना पी के खाना खाए तो दैट इज प्रॉब्लम। उसे काम प्लेट सफा करके, ये तो हमारे यहाँ, ये हमारी पुरखों की चली आई हुई परंपरा है ना। हमारे धर्म में बताई गई, बत्ती जैसे बड़े हाथ जोड़। आज भी हमारे यहाँ बत्ती बड़े, हम लोग सिखावा गए छोटे से। ढिवरी जब पिताजी बारे, हाथ जोड़े, सबको हाथ जोड़े। इंजन लाइट आई, इंजन लाइट भी बारे तो उसके देख के हाथ जोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी लग गई, उसके भी बड़े तो देख के हाथ जोड़ा। ये सब छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अहमियत रखती है। फिर किसी के घर तुम जाओ, जूते पहन के मत जाओ। घर के अंदर जूता पहन के नहीं हलो, क्योंकि हर प्राणी मात्र का घर, चाहे सोने का महल हो चाहे झोपड़ी हो, लेकिन वो उसके मंदिर है। ये छोटी बात है, पर इसके कितना बड़ा महत्व है। सूर्य उदय से 2 घड़ी उठ जाना चाहिए, स्नान कर लो। सूर्यास्त होते होते संध्या पूजा हो जाना चाहिए, और भोजन सूर्य अस्त से पहले कर लो। लेकिन हम लोग को तो प्रथा चली हुई है, भोजन कथा भागवत है तो सबके खुआओ खाना ठीक है, लेकिन 2 घंटे बाद सुतो। साइंस बाद में आई है, ये सब डॉक्टर लोग अभी बतावे, लेकिन ये सब नोटेड है, रेफरेंस्ड है, ये सब लिखी हुई है बातें। मनुस्मृति जो हमारे 18 पुराण में से पुराण है, अगर उसका उल्लेख विवरण करो, यानी सुनो और पढ़ो और समझो, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ। तो जो हमारे पुरखे आज तक करते चले आ रहे थे, वो सब सही बात थी, जिसको शायद हम लोग भूल गए होंगे। लेकिन अभी हम सब के लिए रिफ्रेश आए। घरे बत्ती वालों हाथ जोड़ लो, बत्ती दे, क्योंकि वो लक्ष्मी। और घर की पत्नी कितनी स्वभाव सुशील है, तुम उनके किचन देख के जान जाइए। किचन टाइटली रखा, सब कुछ अच्छा है, तो घर की अच्छी लक्ष्मी। और पुरुष के बारे में जाने मांगो, अंगना द्वार देख लो, अंगना द्वार चमन है। अंगना द्वार अगर चमन चलो ठीक, तो साक्षात देखो, ऐसा है नहीं है कि दिवाली आए तब जुटो। हर महीना अंगना सफा करते रहो, तो दिवाली रोज कष्ट नहीं पड़े। घर हर महीना पूछा करो, गारा पूछा करते रहो, क्योंकि ये तुम्हारा मंदिर है। ठीक उसी बात ही ये शरीर भी हमारा मंदिर है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बताई है, और भगवान शिव गीता में परमात्मा महादेव जी माँ मशिंद्रनाथ को यही बताई है कि ये जो शरीर हमारे लिए है, ये हमारी मंदिर है। इसको घर के भांति साफ रखो, हर एक ऊर्जाएं जितने हैं उनको तेजस्वी रखो, जितने चक्र है उनकी जागृति कराते रहो। समय से सोना, समय से जागना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना देर सोना है कितना देर जागना है, इस शरीर का स्वच्छता तुम्हारे हाथ में। इस शरीर को, अगर पिताजी लोग कहते थे कि ये शरीर तुम्हारा मंदिर है,
और जवानी में बेटा अगर सोए गए तो बुढ़ापा में रोइयो। हम नहीं समझ पाई का बोले बेटा लोग कि बेटा जवानी में अगर सोए गए तो बुढ़ापा में रोइयो। तो बोला तब पिता बोले जवानी में तोड़ के काम करना, तब बोले बड़ा बुढ़ापा में हंसी हो। तो सोचा गया ना कि जब अच्छा अभी मेहनत के समय को मेहनत कर लो, जब बुढ़ापा आए ये पीजिए तो 55 हम तो कब 2 साल पहले रिटायर हो जाओगे। तो बोले तब रिटायरमेंट जब आ गई तब आराम से जीवन चले, चार पीनी रही। ये सब बात आज हम लोग बता रहे हैं, ये पुरखों की बताई हुई बातें हैं जो ऑलरेडी नोटेड है हमारे पुराणों में। तो देवियों सज्जनों, इसीलिए तो भागवत कथा, शिव कथा, राम कथा, देवी भागवत कथा में जाना चाहिए। कारण सीख मिलती है, हमें रिफ्रेशा मिलती है, हमें फिर कुछ याद आती है, तो उस बात को लेकर हम लोग चलते हैं। सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हरे सब दुख भगतन का दया करे हो तो ऐसा बालेपन में देवर्षि नारद ने आकर उपदेश दिया कि हे शक्ति, तू जगत की जननी है, तुम्हें इस पर्वत पर बर्फों के पहाड़ों पर तुम्हारा अवतार का कारण यही है कि अब तुम शीतल हो जाओ और महादेव जी को पाने के लिए यत्न करो। लीन मंत्र सोहि नारद से, लीन मंत्र सोहि नारद से और किया प्रारंभ वही यज्ञ। पार्थिव लिंग स्थापन कीन भगवती किया शिव महायज्ञ। बार बार सोहि नमन करे और गावे वही पदनाम, और महादेव प्रसन्न हुए ऐसो करे उपाय। दुग्ध स्नान कर दधी से, दधी स्नान करे घृत से, घृत मधु शक्कर स्नान कर भगवन का अर्चन प्रेम भवय। वस्त्र धूप दीप नैवेद्य सही और चढ़े बेल के पत्र, और भस्मी दे सोई चढ़ाई मगन होए शिवानंद। महादेव जी की पूर्ण विधि बताकर नारद जी
नारायण नारायण करते चले गए। शिव नाम, शिव मंत्र से ओम नमः शिव, पृथ्वीलिंग, पार्थिव लिंग मिट्टी का बना हुआ, इसका विवरण शुरू में आई थी कि मिट्टी का बना हुआ वो पार्थिव लिंग कहां से, जहां गौशाला हो, जहां बेलक हो, वहां की मिट्टी, जहां गौ माता की, देखो गौ माता भी कितना बड़ा उपमा है, शास्त्र में इसका विवरण आई। गौ माता की खुर अगर पड़ा हो धरती पे, अगर चाहटा में से गौ माता चरण पड़ गया हो और वो सूख जाए, वो गड्ढा हो जाए, उनके चरण चिन्ह बन जाए, बारिश के पानी अगर उसमें रुक जाए तो वो गंगा है, वो गंगा समान। रुद्र यज्ञ जब हम कराते हैं या रुद्र यज्ञ जब होता है तो उस महान रुद्र यज्ञ में हम वहां से जल मंगवाते हैं, वो गंगा है। इतनी उपमा है गौ माता की। बोलो गौ माता की जय। गौ के हर अंग में परमात्मा का वास है, ईश्वर की देनी हुई है कृपा कि भगवान ने संसार में गौ माता दिया है, और वो गौ माता हम मानव मात्र का पोषण, पालन और हमारी रक्षा करती है। याद रखना, मनुष्य के पास 4 माताएं होती है। पहला माता जो हमें जन्म देती है, दूसरा माता कौन है, धरती जिसके ऊपर हम विचरण करते हैं, तीसरी माता कौन है, जो हमें पोषण करती, दूध पिलाती, गौ माता, और चौथी माता हमारी कौन है, चौथी माता हमारी है गंगा, जो हमारी सब पाप को धो देती है। और गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ये और 6 देवी हैं, 6 माता है। ब्रह्म विद्या कर्मावली त्रिसंध्या मुक्त गई है। इनको जब भी गंगे गंगे रट्टो चले आएंगे त्रिपुरारी, गंगा का सुमरण करने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके शीश पर गंगा, भगवान शिव के लिंग पर या भगवान शिव पर जितने भी भगवान शिव के गण हैं, किसी का भी तुम नमन, नंदी का विशेषता, नंदी तो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जैसे हनुमान जी, राम जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, वैसे श्री नंदी भगवान महादेव जी को अतिशय प्रिय है। वरदान में मिली हुई भेंट अर्पण किया हुआ उस नंदी को महादेव जी ने अपना सवारी बनाया। अगर आपके जैसे यहाँ शिवलिंग है, भगवान नंदी जी विराजमान है, शिवलिंग का जलेरी जो है, जलेरी मतलब जहां से पानी गिरती है, वो जलेरी नॉर्थ पॉइंटिंग होनी चाहिए, वो नॉर्थ पॉइंटिंग हो, और उनके सामने नंदी हो, तो हर पूजा के बाद में नंदी को प्रणाम करके कान में बता दो, ये भगवान हमारी पूजा पहुंचा देना महादेव तक। नंदी भगवान के सन्मुख विराजमान है। नेपाल में, जैसे उस दिन में बता रहा था, पशुपतिनाथ में, नेपाल बहुत गरीब जगह है, लेकिन पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसकी छत सोने की है, छत उनकी सोने की है, और सोने की नंदी इतना भारी महादेव जी के सामने विराजमान, सोना चढ़ा, क्योंकि वही एक मंदिर है जो पूरी नेपाल के प्रजातंत्र को देखता है, वहां के राष्ट्र वही मंदिर से चलता है, सब्बल से पैसा भराए, दुनिया के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना कराते हैं, और जो दान दक्षिणा वहां गिरता है वहां पैसा, अमेरिकन डॉलर जाती, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जाती, न्यूजीलैंड डॉलर गिरती, आदमी कहाँ कहाँ कौन कौन देश से वहां नहीं जाते हैं। तो वहां के जो संचालक करता है वो अंडर गवर्नमेंट, तो उस पर परमात्मा महादेव जी की बढ़िया उनके छत सोने चढ़ गई है, और सन्मुख नंदी विराजमान। तो महादेव जी के जितने भी गण हैं, यहाँ तक नाग, जो दक्षत नाग भगवान शिव जी के पास है, उनकी आराधना, उनके नमन करने से तो नाग देवता तुम्हारी सब दोष हर देंगे, ना तुम्हें कभी काल सर्प दोष होगी, ना कभी तुम्हें किसी प्रकार के अलाय बलाय या जादू टुटका का भय होगा। नाग देवता हमारे लिए बहुत महान देव माने गए इस कली काल में। आज आप चले जाओ पीजी, पीजी में आप उत्तर की ओर जाए तो बड़ा सुंदर द्वीप है, उसको बनवा लेबू कहते हैं, और जब आप बनवा लेबू पहुंचेंगे तो वहां से आप नागिंगी जाएं, और श्री नागिंगी में श्रीनाग बाबा का भव्य मंदिर। कितने बार हम लोग तो गया बिकॉज मैं मदर्स फ्रॉम लंबासा, और लंबासा के जितने लोग हैं दे बीन देयर, बट कितने लोग वेस्टर्न के लोग आज तक लंबासा नहीं देखे।
के नहीं देख रहे लंबा सा भैया घुमा और कोई जन देखी भैया कभी मौका लगे बेटा जाना हमारे फिजी के तीर्थ धाम है बनवाली में जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ पे गर्म पानी है बुनले का ग्राम चले जाओ वहाँ पर रामलीला भूमि है फिर वहाँ चले जाओ नागिंगी नाग बाबा के मंदिर वहाँ चट्टान से देखिए कृष्ण भगवान बाजा बंसरी बजा दिया वो हमने देखा है फिर वहाँ से भी आगे चले जाओ कुरबीरी नहीं वनकोरो महाभगवान शिव जी स्वयं निकले भैया लिंग इतना भाई इतना भव्य पूजा हो रहा है और फिर फ्लोटिंग आदमी की तो बातें छोड़ो ना जाने कौन युग से चले हैं कौन जमाना चले हैं 55 57 57 ईयर हम लोग होंगे 5-6 साल के रहा तब से हम लोग सुना है फ्लोटिंग वाले तो कौन बताया बोले मछली है उसके ऊपर बोले गराज जम के चले अरे वो कैसे मछली मरानी है क्या तो कोई कृपा है वहां परमात्मा की दया है तभी वो चलता है एक बीच में रुक गया फिर उसके बाद चलना प्रारंभ हुआ आज भी किसी ने वीडियो बनाकर फेसबुक बड़ा अच्छा चीज भी है और बड़ा गड़बड़ चीज भी है ना ढेर समाचार उसमें मिल जाए नाग बाबा दर्शन हो गए कोनो अविनाश अर्जुन कीर्तन गाया भैया नाग बाबा कीर्तन मैंने बहुत सुंदर से गाया है वो लड़का भी बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा उनकी रक्षा करे बड़ा सुर सरिता में कीर्तन गाए उसकी बहुत भारी आशीर्वाद है उनके ऊपर भी और उस नाग बाबा में बहुत अपार शक्तियां हैं और जो भी प्राणी वहां जाता है जो भी मनोकामना उनकी होती है उनकी पूर्ण होती है इस बात को आप लोग विश्वास करो मानो कभी मौका लगा तो प्लीज आप लोग जाए जो इच्छा राखो मन माही हरि प्रताप से दुर्लभ भाई नाग बाबा तुम्हारी पूरा मनोकामना पूर्ण बोलो नाग बाबा की जय तत्पश्चात सब विधि पार्थिव लिंग बनाकर महादेवी ने उनका पूजा प्रारंभ किया पूजन जब किया करते 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 समय अभाव हुई कुछ साल बीती तो मां भगवती ने जल पीना बंद कर दिया अन्न का त्याग किया जल का त्याग किया फिर उसके बाद में माता ने बेल पत्र खाकर महादेव जी की पूजन की हजारों वर्ष व्यतीत तो हो गए अभी तक भगवान शिव जी समाधि से नहीं जगे और तब तक जो वत्रासुर और त्रिपुरासुर ये राक्षस तीनों लोक को अपने बस में करने लगे हाहाकार मच गई देवता थर थर कांपे और जाकर सभी लोग गुफा में लुक गए शंकर भगवान को कौन जगाएगा इतने में सचीपति का इंद्र ने अनुरोध किया कि कोई यत्न किया जाए तो कामदेव जो है वो भगवती पार्वती का भाई माना गया है उनको भेजा गया कि ऐसा शिवजी के कैलाश में ऐसा वातावरण बना दो फूल महके लगे सुगंध हो जाए पेड़ पालो फल फूल जाए और तुम जाकर भगवान शिव जी को जगाओ किस भांति से जगे और किया सो कहन देवन सुख मानी और कामदेव अब रूप बनाई और ऐसन सुंदर रूप सोहाई अरे फूलन माला फूलन लाई माया तब से ऐसो बनाई पूरी कैलाश महाकने आई और नृत्य होए और बजे मृदंगा फिर भी शिव के तपना भंगा ऐसन करत समय अति बीते तब फूलन वान चला वही नीते और तैसे बान लगे शिव ही पर और जैसे बान लगे शिव ही पर तैसे नेत्र दीन पसारी खुलत नयन अब भस्म भयो और कामदेव से रति अनुरागी महादेव की जय। ये बहुत सुंदर सुंदर बोल है। बोले जब कामदेव ने जाकर कैलाश की रचना को सुंदर कर दी सुगंधित कर दी फूल फालों से फूल महकने लगा
वातावरण चेंज हो गया और नृत्य हुए है, मृदंग बजे है। कामदेव नाचने का प्रयास, नाच कर महादेव जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में फूलन की बाण जब चलाई, लगे शिव हिया, भगवान शिव जी के हृदय में जाकर जब लगा, भगवान शिव ने आंखें खोली, तीनों आंख खुली। खुलते ही कामदेव वो ज्वाला निकालकर कामदेव को भस्म कर दिया। बोलो श्री महादेव की जय। रति जो है कामदेव की पत्नी हाहाकार करते हुए, रोते हुए महादेव जी के चरण पर गिर पड़ी। बोले बाबा ये कैसे हो गया? अरे अब महादेव जी ने सोची यार खोलत रहे, एक आंखी तीनों खुल गया। खोलत रहा तो दोनों आंखी, लेकिन तीनों खुल गई, क्योंकि उतना दिन बाद महादेव जी समाधि से जागे और सती के वियोग में आंख सूख गई थी। तब बाबा ने वरदान दिया कि जाओ रति, जब श्री हरि नारायण कृष्ण अवतारी में कृष्ण बनकर आएंगे तो उनके पुत्र प्रसून नाम से ये शरीर धारण करेंगे, कृष्ण पुत्र कहलाएंगे। और फिर उसके बाद में जब तक ये कृष्ण अवतार ना हो तब तक ये बिन शरीर के सब जगह व्यापे। आप जानते हो कि कामदेव जो है, जिस समय उनकी नाश प्रारंभ हुई, संत महात्मा ये सब भक्ति भूल गए, पाठ परायण पूजन जोगिन जोग भूल गए। बोले कामी के गुरु कामनी, लोभी के गुरु दाम, है ना? कामी के गुरु कामनी, लोभी के गुरु दाम, कबीरा के गुरु संत है, संतन के गुरु राम। तो कामदेव जब भस्म हो गए तब साधु लोग को याद आया कि मैं क्या कर रहा हूं, बैराग छोड़ दिया हमने। देखो भाई कुछ बातें ऐसे हैं, महाशिव पुराण में ढेर बातें ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़े जा सकते हैं, उसका प्रसारण आप नहीं कर पाएंगे। ऐसी सी बातें लिखी हैं कि आप यू कैन रीड, तो अपने पढ़ के समझ जाओ, लेकिन उसके प्रसारण आप नहीं समझ, पूरा पत्थर लगेगी ना, बात बैठेगा। सही बात कहते हैं, तो मोटी बात में मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करना। तो फिर उसके बाद में जब कामदेव भस्म हुआ, सब साधु महात्मा जितने थे सब अपने अपने शुद्धि में आवे, अपने अपने विचारधारा पे आवे, और फिर सभी लोग महादेव जी से क्षमा मांगे कि परमात्मा हमसे गलती हो गई। तो भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिया कि उतने देर के लिए सबको माफ थी, कारण गलत कार्य का प्रयोग हो रहा था, इसके लिए क्षमा। तो परमात्मा ने सभी को क्षमा कर दिया। रति को बताया कि जाओ, तुम्हारे पति के पास शरीर नहीं रहेगा, लेकिन सब स्थान पर वो व्यापक रहेगा। और भगवान शिव ने ये भी बताया कि बिना कामदेव के भी मैं आदि पुरुष हूँ, मैं अर्धनारीश्वर हूँ, मैं ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाकर सर्व कार्य सिद्ध करूँगा। जो महादेव जी के पुजारी है, भगवान महादेव जी के भक्ति करते हैं, उन पर कभी कामदेव का घंघोर प्रकोप नहीं होगा, हर समय तुम्हें वो बचाते रहेंगे। बोलो शिव शंकर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले
हर हर महादेव। फिर उसके बाद ये प्रसंग विराम हुई। भगवती तप करते करते युग युगांतर नाम में डूब गई। जब भगवान शिव प्रसन्न ना हुए तब हवा भी लेना बंद कर ली और अपने प्राण को कपाल में रख ली। प्राण को कपाल में रख ली अर्थ क्या हुआ कि प्राण की भ्रिकुटी के बीच चढ़ाकर और अपने ब्रह्मांड में भगवती ने प्राण चढ़ा ली। लेकिन फिर भी ओम नमः शिवाय। कब से खड़ी हूँ लेकर बाबा फूल पे थारी हाथ में, काहे देर करो मोरे बाबा रुक गयो मुझे हाथ में। कब से खड़ी हूँ लेकर बाबा फूल पे थारी हाथ में, काहे देर करो मोरे बाबा रुक गयो मुझे हाथ में। अरे हम तो बाबा नहीं करेंगे थारी कोई नगरिया रे, भोले बाबा तुम्हें यो तुम्हें यो। अरे भोले बाबा तुम्हें यो तुम्हें यो मोरे खबरिया। यो मोरी खबरिया बाबा यो मोरी खबरिया, भोले बाबा तुम्हें यो अरे नंदी बाबा को भी लाना बाबा मोरी गोरिया हो, भोले बाबा तुम्हें यो तुम्हें यो मोरी। अरे भोले बाबा तुम्हें यो तुम्हें यो मोरी खबरिया। हाँ भोले बाबा तुम्हें यो तुम्हें यो मोरी खबरिया। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा। अब नहीं हो मोरी खबरिया बाबा नहीं हो मोरी खबरिया हो, भोले बाबा तुम्हें यो तुम्हें नमो नमो जय नमः शिवाय। हरे हरे भोले जय हो। नमो नमो जय नमः शिवाय। हरे हरे भोले जय हो। अब कहे काला तुम्हें साधु आज कहो मेरे वाणी हो, भोले बाबा तुम्हें यो तुम्हें यो मोरी। भोले बाबा तुम्हें यो तुम्हें यो मोरी खबरिया। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा ओ भोले भोले बाबा भोले बाबा। बोले बाप जी महादेव की जय। तब भगवान शिव हिले। सुरता पर चढ़ी बात बोले है ना। ये सज्जुग देखो यही तो फर्क है सज्जुग त्रेता द्वापर कलयुग। सज्जुग त्रेता और द्वापर में सज्जुग त्रेता और द्वापर में लोग 1000 वर्ष तप करते थे, तब कहीं भोलेनाथ सुनते थे।
कलयुग सम युग जग नाही, क्योंकि कलयुग में तुम 21 साल ले उसमें राम नाम रटते रहो जबले घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। कभी सुनी अर्जी लगाओ, क्योंकि तुमसे आगे आओ जने लाइन में, तुम जम करने शुरू करें तो लाइन में खड़ा लेकिन करते रहो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, परमात्मा अवश्य तुम्हारी मनोकामना। और जिस दिन सुन लिया उस दिन उनकी कृपा ऐसी बरसी कि तुम संभालने पियोगे। और दही भगवान थोड़ी थोड़ी दही लगे नहीं लेने पियो। और जिस दिन दे दिया परमात्मा ने, अगर आप समर्थ हो गए ठीक है, लेकिन फिर अगर व्यक्ति उसको आह्वान करे बनवासी तो छप्पर फाड़ के ले भी दे। भगवान तो वही लीला, यही परमात्मा। तबे तो हमें सबको भगवान ने ऑटोमेटिक बनाई है। तुम करोगे तुम पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। माँ भगवती की प्रार्थना से महादेव जी जागृत हुए। भगवान शिव ने ब्राह्मण रूप धारण किया। मन में सती की याद है, लेकिन फिर भी जिस समय भिक्षाम देही कहकर पार्वती माँ के आंगन में पहुंचे, उस समय भगवान शिव वहाँ के भक्ति के, देखो जहाँ पूजा पाठ हुए, जिस घर में जिस आंगन में प्रांगण में, वहाँ फूल फुलान रही, तुलसी गुरुआ लगा रही, अगरबत्ती महाकी, दिया जल के घी जो उसके महाकाई। तो वो वातावरण में वैष्णव संप्रदाय या शंकराचार्य संप्रदाय, तो वहां पर दैविक संप्रदाय है। दैट मीन्स वहां पर भगवान के पास है। कोई अंगना मगर फूल ना फुलाओ तो शमशान है। कोई अंगना में अगर तुलसी ना हो, कुश ना हो, पान ना हो, धूप ना हो, आम के पेड़, केरा पेड़ नहीं हो, तो वो आंगन में परमात्मा का वास नहीं होगा। ये सब देवली आकर्षण है। इसलिए अभी ठीक हम लोग यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हमारे वातावरण ऐसे हो गई परमात्मा कृपा से, इस आंगन प्रांगण में फूल पाती हम लोग को मिलता। हम लोग के घर कुश के पेड़ हो जाए, केरा के पेड़ हो जाए, अभी तो आम पेड़ में लगा कितना जगह, कई जगह साउथ उधर में आम खाई नहीं देंगे और वो बोले ही अचार बनाई बेच तो ये कृपा है। तो बोला ये पेड़वे देखा तोरा बोले ये कोनो अचार बनाई आम फर के पेड़ बोए के आम होए के अचार बनाई बेच चाह तो रहा बढ़िया। अरे भाई हिंदुस्तानी तो कहने वाला बात है नहीं। पहले एक आदमी घर यहाँ खुशगरा था, 90s की बात है, जब मुझे पूजा करे जाने खुश है वहाँ, तो जब उससे मांगी तो वो इतना भी घर रहे जड़ से नहीं उखाड़ के दे, काट के दे। जब मैं कोई और अपन घर ले कोई नहीं है ना, कुछ लोग थोड़ी काट के दे। हमारे अंकल जड़ से दे तो नहीं जुड़ाई पड़वा जुड़ाई वो कहाँ जुड़ाई, तो एरियल रूट है जहाँ होते रही। तो भाव अर्थ यही है कि जहाँ पर जिस आंगन में तुलसी है, फूल पाती वहाँ ईश्वर का वास। तो भगवान शिव वातावरण देखकर प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हुए तब जोर लगाई विषाम देही। महादेव जी के मुख से निकला हुआ वो वाणी कानार वृंद होते हुए जिस समय बुद्धि में गई, बुद्धि में जाते भगवती एकदम सूख कर खली बस हड्डी के ऊपर चमड़े बची थी। जैसे वो वाणी कानार वृंद गई, मस्तिष्क पर गई, वो पुलकमान हो गई, और आंख खोलकर सबसे पहले महादेव जी के चरण देखा। चरण देख सो चरण दंडवत नयनन कीन प्रणाम। अरे चरण देख दंडवत सोहि कीना नयनन कीन प्रणाम। आप जानते हैं आंखिस भी प्रणाम है। पहले हम लोग हिंदुस्तान डुआ हो लेती ना, 10-12 दिन ले गए। तो इंडिया है, तो जैसे उतरो ये डेक पे मंदिर, वो डेक पे मंदिर, गणेश जी यहाँ, दुर्गा माता हुआ, काली मैया यहाँ, फिर थोड़ा आगे जाओ, अब बस बैठा सवेरे सवेरे नहाए सब कोई श्यावर रामचंद्र की जय। अब सब जावा जाए हरिद्वार, दिल्ली हरिद्वार जगह जाए जैसे बस खाली घसका हियाज गली चला के ड्राइव हुए पर रो कौन जी बेवा गणेश जी कौन जी सब उतरी बरबराए गई प्रणाम।
साहब पूजा कर के 20-25 मिनट वहीं लग गए, खत्म बैठी। फिर चला मियाँ सब हेकलसला जंक्शन में पहुंचे, बरोबर पंडित तो सरस्वती माता के मंदिर उतरी, सब मत दंडवत प्रणाम करे, फिर आधा घंटा फिर बैठी। जैसे बस पहुंचा थोड़ा बजे समालन राउंड अबाउट, वहाँ पकड़ो काब है, भोलेनाथ के मंदिर है, सब गई भोलेनाथ के शिवा। ऐसे जानो यूनिवर्सल ड्राइव पहुंची न है तो हमला खड़ा कर दी, हमरा शीतला माता का मंदिर है। पंडित हम लोग बस में गए, चढ़े 8 दफे चढ़ी उतरी, थक गए, बेटे हाँ बस में से को प्रणाम बस में से प्रणाम करी ना, बस चला जैसे पहुंचा स्टोजर रोड की जंक्शन पे, हमला कैसे खड़ा करी कि हमले चलते रहो, सर से प्रणाम ऐसे। अब पहुंचा जैसे मोटरवे पकड़े ला हम लोग नोच, उतना दूर जब पहुंचा गए तब लोग सबके हाथ थक गए, प्रणाम करते करते मुंह थक गए, अब खाली बैठ के जगह आंखी से प्रणाम करे, मुझे देखा शीशा में उसमें तो लोट पड़े ऐसे लगे ना। तो अब भाव अर्थ यही है कि आंख से भी प्रणाम हो, आंखी से कीन प्रणाम। तब शंकर भगवान जान गए, बोले भिक्षाम देई, दौड़ी गई कुछ फल फूल लेकर आई। महादेव जी ने फिर हाथ पकड़ा, जानकी बेचारी हाथ, अब उनके सुरता चढ़े हैं, क्योंकि एक तो आइस में बर्फ में जन्म ली, ठंडा ठंडा जगह। महादेव जी फिर उनके टेस्ट करें थर्मोमीटर कि अब नॉर्मल भई कि नहीं, सृष्टि रचने का योग अब बना कि नहीं। तब महाराज बोले सीधा ले तो कि हाथ पकड़े तो, लेकिन विषय तो उसका अलग थी। भगवान तुरंत पहचान गए कि नहीं अब योग सिद्ध हो गई, बस परमात्मा साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान होंगे। बोलो उमापति महादेव की। अपने स्वरूप में जब भगवान प्राकट हो गए, हाथ त्रिशूल डमरू धारण, मृग छाल परमात्मा ओढ़े, भस्मी की सुगंध, गले मुंडमाल, रुद्राक्ष धारण किए हुए चंद्रमौली भगवान शिव शंकर असुतोष इस समय प्राकट हुए। देवी सज्जन उस समय मां भगवती पार्वती ने देव का स्तुति किया। ओम रत्नैकल्पितमासने हिमजले स्नानवचा दिव्यांगरम् नानारक्तविभूषितं मृगमदा मोदांकितं चन्दनम् जाति चम्पकविल्लपत्ररचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृदकल्पितं गृहीताम् सौवर्ण नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसं भक्ष्यं पंचविधीय दूरं भाफलमपायसं शाखानां जलं रुचिरकरं कर्पूर खंडोज्वलं तांबूलं मनसा माया प्रचितम् आत्मा स्वीकृमति सहचरा प्राण शरीर ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति करचरण कृतं बह कायजं बह कर्मजं बह सर्वण नयनजं बह मानसं बह पराधं विहितिं बह सर्वमेव मदजस्व। जय जय करुणानिधे श्री महादेव शंभु। बहुत सुंदर रूप से शिव मानस पूजन की, मंत्रों का उल्लेख विवरण करके महादेव जी का अर्चन कर लिया। शिव जी मन ही मन मुस्काए, मुग्ध मन हुआ। मां भगवती शर्मा कर लौट गई। महादेव जी कैलाश पर पहुंच गए। सप्ताशी ऋषि को अनुमति मिली। 7 ऋषि है, जमदग्नि, आत्री, अगस्त, वशिष्ठ, 7 है, लेकिन ये 7 ऋषि हैं। ये वहां से गए भगवान शिव जी के अनुरोध लेकर महाराज हिमाचल के पास। हिमाचल, तुम्हारी पुत्री का ब्याह हम अपने महादेव जी के साथ करना चाहेंगे, आपको ये स्वीकृति है? हाँ स्वीकृति है। अब महाराजा हिमाचल परमात्मा
परमात्मा की बड़ी कृपा है कन्या पक्ष वालों की, जिसके द्वार पर रिश्ता चल के जाए। और उतना पहुंचा हुआ संत है जिनके घर में जगदम्बा अवतार लीन है, वो कैसा स्वभाव का प्राणी होगा। उसने सुना कि अरे हमारी बिटिया के हाथ मांगने के लिए कोई आया है, और दूल्हा कौन, दामाद हमारा कौन है? महादेव नहीं, देवन के देव महादेव। शरीर मन पुलकमान हो गई, हृदय कंपित मान भी हुआ, थर-थर कांपने लगा। अरे ऐसा 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 हमें दामाद मिलेंगे? सच्चिदानंद ब्रह्म हमारे घर बारात लेकर आएंगे? ये बात माता मैना को पता लगा तो माँ अपने लाडली को दुलार करने लगी कि बेटी अब तुम्हारा ब्याह होने को है। पहुंची ये बात, तुरंत लेकर सप्ताशी ऋषि ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मदेव ने पूरी सकल संसार में न्योता बांट दी, दुनिया का न्योता बांट गया। अब हमारे यहाँ ब्याह होती है तो आंगन द्वार घर सजाते हैं। महादेव जी के ब्याह है, देवियों सज्जनों पूरी संसार सजाएगी। ब्रह्मलोक सचा, वैकुंठ धाम सजी, कैलाश के तो वर्णन ही नहीं, इतना सुंदर से सजा जिसका वर्णन न पाए। ताही समय भगवान शिव भी मन ही मन मुग्ध मन से मुस्कुराने लगे। भगवती की छवि उनके नयन में, ना जैसे कभी कोई के भगवान के ताक के, anyone to remember always, उनको वही छवि आप उन पास रखे तो उसके ताक की आंखें मूंद लो ना, देन आंख मूंद लो, देन यू मेडिटेट, वही पे तुम ध्यान धरो। ध्यान धरते रहते जब वो चेहरा वो आ जाए तो फिर कभी नहीं मिटे। जैसे आई रिमेम्बर, आज भी हमारे माता पिता के चरण एकांत हो गए, ऐसे ऐसे आंख बोलो, उनके चरण हमें दिखाए, कभी नहीं भूलिए। गुरु जी के चरण भी नहीं इसको बोला। हम लोग के घर में जितना भगवान लोग सब ऐसे ध्यान धरो, सब दिखाई। तो देख कर कभी आंख मूंद ले तो महादेव जी की सुरता पे अब भगवती पार्वती चढ़ी। पर्वत की बेटी है तो पार्वती नाम पड़ा। अब नित नम्मल मंगल हुई मां भगवती के द्वारे। कैसे हुई? सबसे पहले शक्ति ने स्नान की और ठंडा हो गई। जितने उनकी परिवार के लोग हैं सभी लोग बैठे। अब हरियर वास गड़ायो बाबा अंगने, अब हरियर वास गड़ायो बाबा अंगने, अब हरियर गड़ायो बाबा अंगने, अब हरियर वास गड़ायो बाबा अंगने, अब हरियर वास गड़ायो बाबा अंगने, हरियर वास गड़ायो बाबा अंगने, हरियर वास, हरे अब हरियर वास, हरे अब हरियर वास गड़ायो बाबा अंगने, हरियर वास गड़ायो बाबा अंगने, हरियर वास। कहाँ के खंबा, कहाँ के बधना, कहाँ के खंबा, कहाँ के बधना, कहाँ के खंबा, कहाँ के बधना,
पूजा हुई, माता भगवती को लेकर बाहर निकली, देवी मैया को हरदी चढ़े। लगाओ तेल हरदी सुहागिनिया, लगाओ तेल हरदी सुहागिनिया, लगाओ तेल हरदी सुहागिनिया, लगाओ तेल हरदी सुहागिनिया, सुहागिनिया हो सुहागिनिया, लगाओ तेल हरदी सुहागिनिया, अरे कहवा के तेल आयो कहवा के हरदी, 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 कहवा लगुए भी हवा लगाओ तेल लगाओ तेल हरदी सुहागिनिया। माता को हरदी लगी, खड़ा हो, हरदी निकालो, पूजा की का, ठीक है, ये करो, थोड़ा सा हरदी माता को लगाना, माता रानी को थोड़ा हरदी लगा दो, कोई एकदम सफा तेल हो, थोड़ा से तेल और हल्दी थोड़ा 1 टीस्पून मिक्स करके लियो। हल्दी लगने के बाद फिर क्या हुआ, चुमन हुए। अरे शादी के चाउर हरी हरी दुनिया को चुमे चली, सावन राम देवना चुमे चली, सावन राम देवना चुमे चली, सावन राम देवना चुमे चली, गुरुआ से चुमे चुमे गुरुआ चढ़ावे, गुरुआ से चुमे चुमे गुरुआ चढ़ावे की जोगे, तुम्हारा हो बंसिया जोगे, तुम्हारा हो बंसिया जोगे। भवानी मैया खेले मोरे अंगना, भवानी मैया खेले मोरे अंगना, वही आज चौसर बैठी सोवे, आज चौसर बैठी सोवे। शादी के चाउर हरी हरी दुनिया, शादी के चाउर हरी हरी दुनिया को चुमे चलिया, सावन राम देवना चुमे चली, सावन राम देवना चुमे चली। जगदम्बे मात्र की जय। माँ भगवती की हरदी लग गई। अब उधर भगवान शिव जी को क्या होगा, कैसे होगी यातना यतन के उनके हरदी लगाई, क्या होगा। कल दुल्हा सजी और कल अरे शिव जी चले हैं गौरा बिहाने, मन के अंगन भभूत हो। शिव जी चले हैं गौरा बिहाने, मन के अंगन भभूत हो। महादेव की कल भगवान महादेव जी सजेंगे सपरेंगे, बारात कल छुटी, कैलाश पर्वत से जाई हिमाचल प्रदेश। तो देवी और सज्जनों, आप सभी को न्योता है शादी वाला। आज भगवान के खाना खाएंगे और बिहान शादी में जरूर आना। अच्छा रंग बिरंगी कपड़े सुंदर श्रृंगार करके उपस्थित हो, भगवान शिव जी के शादी में जाओ। शादी में जो जाओ जो स्पेशल कपड़ा रहे, है ना, अच्छा कपड़ा पहन के जाओ। अरे जगत पिता और जगत माता की ब्याह है कल। हम सभी लोग देखो, जो भी इच्छा हो आपको उसी समय मांगनी। महादेव जी की बड़ी आशीर्वाद कृपा है कि उनके शादी कराए कि हमें मौका मिले ना, और हम लोग के उनके बराती बने मौका मिले, कोई घराती बने हैं, कोई नवतारी बने हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। तो कल ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। देवियों सज्जनों, आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं श्रीमान और श्रीमती राकेश राम और उनके सुपुत्र की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूँ। आज तीसरा कितना रोज, चौथा रोज, अब तो रोज उतरे ना, चौथा दिवस भगवान शिव जी की कथा में आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ईश्वर की आशीर्वाद अनुकंपा, जो कृपा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोत, जो समझ गए सो नर चतुर सैन, जो नहीं समझा सो नर।
बड़ी कृपा है परमात्मा की। एंड सेकंड थिंग, आई डोंट नो कितना आप लोग जानते हो, रोशनी को आप लोग कितना जानते हो, आई डोंट नो। देखो वो लड़की आए है बेचारी, उनके हाथ से हम तीनों जब अभिषेक करवाए, हम लोग के घर पे तीनों जब अभिषेक कराए, उनके पास बहुत अपार शक्ति, सच्ची होती, महादेव जी की भक्त है और माता रानी उनके घर में साक्षात विराजमान है। अगर आप उनके घर में जाइए आप लोग कभी, तो शायद विश्वास नहीं करो, जितना बड़ा हम बैठा हमसे भारी महादेव जी बैठा। और नित्य सवेरे 4 से 6 बजे, अभी तो 3 से 4 बजे तक करें, 3 से 5 बजे तक, जो 5:30 बजे देखा हूँ रोज सवेरे, और रोज संध्या उतना देर, कोई नहीं से डिस्टर्ब करे उसको, उतना अपनी पूजा में मजा नहीं। इतना भारी तो उसके घर महादेव जी की शिवलिंग, इतनी बड़ी भगवती माँ दुर्गा, इतनी बड़ी भगवती माँ काली, और सबसे नहीं बताया, आपसे बताइए। पूजा करके निकले थे सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, रुद्राज गिरा पट्ट से, उतना बजे रुद्राज के भाई, उसके ऊपर रुद्राज गिरे हुए, और उनके घरे बैठो, वो नटराज रखाने, वो पानी, वो नटराज में से पानी छूते रहे, जे देख ले जान जाए। अर्थ इस बात की है, तो शी इज वेरी ब्लेस्ड। कलयुग में देखो बहुत कमती लोग ऐसे रहे हैं जिनके हाथ में देवली ताकत है, देवली शक्ति है। भगवान इस संसार में स्वयं प्रकट हुए नहीं आई हुए, कोई रूप में, कोई जगह से, कैसों भी कोई अंश लेके आए। साउथ इंडियन लोग मद्रासी लड़की है, लेकिन उसके शादी हुए मौरी से। वो मौरी बेचारा दांत फाड़ सब टूट टाड़ गई उसके पूजा पाठ भक्ति भाव करते करते। नहीं सही बोल रहा है, आज नहीं आएंगे, लेकिन अब ध्यान से घर यज है, ध्यान सैटरडे संडे मंडे उसके घर पूजा है, तो उनके द्वारा 3 रोज यज है, तो समझ लेना परमात्मा की कोई अंश विराजमान है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी लोग अभी तक मदद की है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों ने सहयोग दिया है इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए ना। देखो ये फंड रेजिंग नहीं है, ये किसी के यज्ञ हम सफल कर रहे हैं, किसी की मनोकामना हम सफल कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग कर सकते हैं, आपने कंट्रीब्यूट किया, विशेषकर मंडली के लोग, जितने संस्था के लोग हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं आप, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने सहयोग दिया। देखो ऐसा काम में सहयोग देना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपल्सरी है। और आप सभी को गृह स्वामी को से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आज आप मिसेस मधु जी 2 शब्द आप धन्यवाद के बोलो, तब हम आरती करेंगे। मधु जी भी बहुत भक्ति प्राण। देखो मनुष्य के एटीट्यूड से, मनुष्य के चाल से तुम समझ जियो कैसन प्राणी ना। वो अपन ननद की लड़की की शादी अपन घर से करी थी, शायद वो इतना भाव इतना मन से करी जने, यही लोग मैया बकता है। अपन लड़की कन्यादान करो तो अच्छा बात है, लेकिन अपन परिवार के लड़की कन्यादान करो, महादान है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद, महादेव जी कृपा सदा बना रहे। लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है मधु जी। आप सभी को जय श्री सीताराम। जय श्री राम। सबसे पहले पंडित जी मैं आपके चरणों में कोटिश प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर प्रकार से, आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि सोमवार से लेकर के आज तक आपने बहुत ही सुंदर प्रकार से सिंपल और मनोहारी भाषा में इस कथा को श्रवण कराया। कभी कभी जो वक्ता कथा कहता है वो कभी कभी समझ में नहीं बात आती है, बट इतनी सरलता से आपने कथा को सुनाया, समझने में भी आया। तो और हम लोग भी पूजा वगैरह करते हैं, परंतु इतनी भक्ति भाव तो हमारे में नहीं है पंडित जी। लेकिन जैसे जैसे आप एक शब्द को उच्चारण करते हो तो ऐसे लगता है कि हम कहीं पीछे छूट जाते हैं, आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता दिखाते हैं बहुत ही सुंदर प्रकार से। और संग में हम धन्यवाद देते हैं हमारी छोटी बहन राकेश राम और उनके परिवार के, जिसके भाग्य से हमें भी आज भाग्य प्राप्ति हुआ है कि यहाँ पर आगे भगवान की इतनी बड़ी पूजा, इतनी बड़ी यज्ञ होने जा रहा है, इनमें पार्ट ले। वैसे तो आज के जो समय है बहुत ही दुखदायी है दुनिया में कि इतने बड़े कोविड है, सब बगल की वायरस है, लेकिन भगवान की कृपा हम यहाँ पर बैठ करके और सुंदर प्रकार से भगवान की पूजा याचना करते हैं। तो जो लोग, सभी लोग ने यहाँ पर आज आकर के सहयोग पहुँचाए हैं, हम आपको भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि रोज ऐसे ही आए और भगवान की जो कृपा है आपके सभी परिवार पर बनी रहे और
देश विदेश में जितने लोग भी दुखी हैं उनके भी भगवान की आशीर्वाद। थैंक यू मधु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छे वक्ता है आप लोगों के पास, आप लोगों के बीच। पब्लिक स्पीकिंग सबके पास नहीं रहे, यू नो, और खास करके नारी में बहुत मुश्किल है। आदमी लोग पैदा रहे ना, दो चार आदमी तो इसे उन लोग की आदत लगे ताक करिए हमें कि कब हमें बोल देंगे उनकी बात पर लेडीज में ये चीज़ बहुत बहुत कम है। तो इसके लिए आपकी जो प्रेजेंटेशन आज रहा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सामने बोल दिया लेंगे है आई है दो शब्द कहीं भी। बहुत बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इनके लिए। बहुत इन शब्दों के साथ दिव्य सज्जनों चले हम सभी लोग खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें। सभी लोग प्रेम भाव से भगवान महादेव जी की आरती करें और आरती करके फिर उसके बाद में सभी लोग प्रसाद भोजन का आज प्रबंध किया गया है। जब आरती बढ़ रही तबले हम आप सभी को मेनू बता दें। पनीर, चिली पनीर, आलू पनीर और चिली पनीर और लौकी नवादी बना जाए और स्पिनच और लौकी नवादी अगर ये नहीं खाई कोई खेल जन नहीं जाना चाहिए ना। और प्रेम से हम सभी लोग भगवान की आरती करें। बोलो मापति महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकार।
गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे भक्त शिवानंद स्वामी भक्त शिवानंद स्वामी मैं पद पद पावे ओम हरे 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 गावे ओम हरे 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 गावे ओम हरे 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा बोलो बोल सब कोई मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि आगे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुमापति महादेव की जय अम्बे जगदम्बे मात की जय गणपति गजानन महाराज की जय शिवगण की जय सब संतन की जय सनातन धर्म की जय महाशिव पुराण की जय नंदी की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को जय भोलेनाथ। गणेश में आचमन्यम आरती आचमन्यम चंदन